नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट काल और चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने छठी बार राष्ट्र को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने हालांकि चीन के मुद्दे पर कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए हालातों पर चर्चा की और अनलॉक 1 में की गई लापरवाहियों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अनलॉक 2 में मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का विशेष रूप से पालन करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांव का प्रधान हो या फिर देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में त्योहारों का समय शुरू होने वाला है और त्योहारों का समय खर्च भी बढ़ाता है। ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर की आखिरी तक कर दिया जाएगा। इस दौरान देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। बिहार में एक बार फिर आसमान से आफत बरसी है। मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 5 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से मानवीय क्षति हुई है। राजधानी में 2, छपरा में 5, नवादा में 2, लखीसराय में 1 और जमुई में 1 की मौत हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मरने वाले लोगों की प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वह प्रभावित परिवारों के साथ हैं। नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इससे पहले गुरुवार को बिहार में आकाशीय बिजली गिरने और आंधी तूफान से भारी तबाही हुई थी। बिजली गिरने से बिहार में 83 लोगों की मौत हो गई थी। कोरोनिल की लॉन्चिंग के बाद से योग गुरु रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि सवालों के घेरे में है। कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा करने वाले रामदेव और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्णन ने कोरोनिल को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि कोरोनिल से कोरोना ठीक हो जाएगा या नियंत्रण में रहेगा। आचार्य बालकृष्णन ने कहा कि हमने कहा था कि हमने दवाई बनाई है और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए उसका इस्तेमाल किया, जिससे कोरोना के मरीज ठीक हुए। इसमें कोई भ्रम नहीं है। पंजाब के जिला मोगा में एक दुकान में जोरदार धमाका होने से हड़कंप मच गया। ये धमाका एक कुरियर वाले की दुकान में हुआ। इस धमाके में वहां मौजूद एक शख्स का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी सहम गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब इस मामले की छानबीन की जा रही है। यह घटना मोगा के कस्बा बाघा पुराना की है, जहां एक कुरियर वाले की एक दुकान में यह ब्लास्ट हुआ। डिलीवरी बॉय ने बताया कि वे रोजाना की तरह मोगा से कस्बा निहाल सिंह बाला में कुरियर की सप्लाई देने के लिए पैकेट लाए थे। इसी दौरान वे रास्ते में किसी काम से बाघा पुराना में एक कुरियर की दुकान पर रुके थे। तभी अचानक उनके उस बैग में धमाका हो गया, जिसमें डिलीवरी के पार्सल थे। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।